भगवान की जय, भगवान की जय, कमलेश्वर बाबू भगवान की जय, छत्रपति भगवान की जन्म उद्भव माता की जय, गुरुनाचार्य भगवान की जय, माँ स्वामी आचार्य भगवान की जय, पादाचार्य भगवान की जय, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री संतानंद महाराज की जय, तत्पट्टाधीश आचार्य श्री गुरुवर्ती तरुणानंद महाराज की जय, मम शिक्षक ज्ञान स्वामी आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय, कमला गुरु राधे की ग्रंथ जीव की कथा। आत्मा का हित पूछा बाबू जी ने, तो उन्होंने कहा आत्मा का उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ, तत्वों का सिद्धांत कैसे, तो निसर्ग है। जिन तत्वों की श्रद्धा करना भी तत्वों का स्वरूप कैसा है, कौन है भी तत्व, तो उन्होंने कहा जीवा जीवा स्व मन संबंधित ग्राम उठा। पर कोई हमको नकली पकड़ा दे तो कैसे पहचानेंगे? तो उनका नाम है साधना। फिर सबकी अकल अलग अलग प्रकार की है, तो हम कैसे समझें? कोई संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तार रुचि शिष्य है, तो उन्होंने संक्षेप रुचि शिष्य के लिए प्रमाण नहीं ललितम सूत्र बनाया। मध्यम रुचि के लिए निर्देश स्वामी साधनाधिकरण, विस्तार रुचि के लिए शत संख्या कालांतर प्रमाण 7 सूत्रों में सम्यक दर्शन का कल पूरा हो गया। 8वें सूत्र से 9वें सूत्र से सम्यक ज्ञान का कथन हुआ। तो 5 सम्यक ज्ञान तक प्रमाणी, ये 2 प्रमाण है। आदि परोक्षम, आदि परोक्ष है, प्रत्यक्ष मन्य परोक्ष प्रत्यक्ष है। फिर मति ज्ञान का सुख बताने के लिए मति ज्ञान का सुख बनाया। तदिंद्रिया निमित्तम, मति ज्ञान में भी उसके भेद बताए। अवग्रह आवाय धारणा, फिर ये अवग्रह आदि किसमें लगते हैं? तो बहु आदि भेद है अवग्रह। ये सबको जानता है अर्थ से किसके वेद है? पदार्थ की वेद में ये अवग्रह आदि लगता, तो सब में लगता है। अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह ज्ञान होता है, नहीं। क्यों नहीं होते? ना चक्षु ग्रंथि आता, क्योंकि वो चक्षु और मन की छोड़ करके होता है। कौन सा? अवग्रह। चक्षु और मन, हाँ, व्यंजन है। तो क्यों होता है ये चक्षु को छोड़? क्योंकि चक्षु आकार बता देता है और मन सोच के नाम बता देता है। जी, बिना स्पर्श से होने वाला ज्ञान। हाँ, प्राप्तकारी अप्राप्तकारी। हाँ, तो उसमें जो है
जैसे बचपन में खेल खेलते थे, कोई है पीछे से जाकर के आंख बंद कर दी, अब वो क्या कर रहा है ऐसे में, कौन है कौन है कौन। तो चक्षु देख करके आकार बता देगा, मन से उसका नाम बता देगा। तो जहाँ चक्षु और मन का व्यापार नहीं चलता है वह क्या होता है, निंदा होता है। हाँ, और जहाँ अर्थ चक्षु और मन से होता है वहाँ अप्राप्य। चक्षु और मन को छोड़ दो, हाँ, तो वहाँ प्राप्य कार्य हो गया। बेटा क्या उल्टा लक्षण कैसे? और जो चक्षु और मन को छोड़ के होता है वो प्राप्य कार्य होता है। आप लक्षण कैसे बताओ? मन चक्षु और मन को छोड़, जी हाँ, कोई बात नहीं, होता है। अव्यक्त शब्द आदि के समूह व्यंजन कहते हैं। ये अधिक नहीं होती है, अवक्रय नहीं होता, ये अधिक नहीं होती, नियम से सूत्र से आया है, ये नियम सूत्र से आया है। तो एक एव शब्द भी देना चाहिए, किसी कार्य की सिद्धि यदि पुनः उसका विधान किया जाता है तो इस नियम के अनुसार सूत्र में एव कार्य की ना करने पर नियम का अर्थात व्यंजन में व्यक्त ग्रहण और अव्यक्त ग्रहण की अपेक्षा क्या अर्थावक्रय और व्यंजनावक्रय में व्यक्त और व्यक्त ग्रहण और अव्यक्त ग्रहण की क्या कैसे कैसे माटी का नया पूरा जबकि 3 करोड़ को सीखने पर गीला नहीं होता, सीखने पर गीला गलो हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य आदि नियमों के द्वारा किए गए शब्द आदि को 2-3 समयों में व्यक्त नहीं होती, पुनः पुनः ग्रहण करने पर इससे सिद्ध हुआ कि व्यक्त ग्रहण से पहले व्यंजना होता है, व्यक्त ग्रहण के पहले हाँ, तो अव्यक्त रहता ना उतना स्पष्ट, और व्यक्त का ग्रहण करना का ग्रहण करेंगे तो हाँ, यही कारण है कि अव्यक्त ग्रहण पूर्वक याद नहीं होती। यहाँ पर अव्यक्त शब्द आदि को व्यंजन कहा, ईश्वर स्वामी का लक्षण से सहमत नहीं, लेकिन उनके मत से अर्थ प्राप्त का ग्रहण व्यंजन कहता है। तो उन्होंने केवल दृष्टि जैसे है, लक्षण से 2 व्यक्ति तत्वता से कोई नहीं, प्राप्त अर्थ का प्रथम ग्रहण व्यंजन है। यह पूर्वाद ईश्वर स्वामी को इष्ट है। केवल पूर्वाद स्वामी ने इस दर्शन दर्शनाग्रहण को सूत्र के द्वारा विषय की प्राप्त होने पर प्रथम ग्रहण के समय की क्या रहती है, इसका स्पष्टीकरण के लिए शब्द जाति की पहले अव्यक्त विशेषण और विषय ने ऐसा विशेषण नहीं दिया। चक्षु और मन से व्यंजना ग्रहण है, अप्राप्तकारी स्पर्श करते हैं, स्पष्ट छुआ हुआ ना चक्षु रंग दिया। उन्होंने जो कहा ना कि चक्षु और मन से व्यंजना ग्रहण, स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से,
ये जो चीजें हैं तो चक्षु और मन से इन दोनों के द्वारा देखना होता है। क्योंकि चक्षु इंद्रिय क्या है, अपराध। क्योंकि वह स्पष्ट होकर के छू करके पदार्थ वहां रखा हुआ है उससे। यदि चक्षुंद्री प्रांतकारी हो तो त्वचाइंद्री के समान स्पष्ट हुए अंजन को ग्रहण करती है, किंतु वह स्पष्ट अंजन को ग्रहण नहीं करती, इसलिए कि उस मन के समान चक्षु अप्राप्तकारी है। तो ये जो उन्होंने बताया है ज्ञान की प्रमाण होने से, तो आगे पूरी उनके भी बता के आज अलग बैठ रहे हैं, अलग कर दिया जाता है। चाचा जी ये सबसे छोटे चाचा। अच्छा, चलो मेहमान आए थे चले गए, मेहमानी पूरी करके महाराज जी चले क्या गए, उनको जबरदस्ती बुला लिया। अच्छा, ये हॉस्पिटल डॉक्टर्स की उससे बुद्धि कुछ नहीं था, जबरदस्ती भर्ती कर दिया, वेंटिलेटर पे डाल दिया और फिर छोड़ भी नहीं रहे, जबरदस्ती लेके गए औरंगाबाद लेके जा। एक ही दिन साथ अच्छे वाले जैसे लोग घूम के आए थे, यही सब रास्ते में अहमदाबाद में पहुंचा, यही तो संसार की घटना। पर डॉक्टर्स को देखते मुझे मतलब कैसे कर सकते हैं ऐसा, मुझे आश्चर्य होता है। ये बेहतर है कि अच्छा खासा इंसान चल के गया है, उसको तुम वेंटिलेटर कैसे ला सकते हो? वेंटिलेटर पे चढ़ जाते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो होश में नहीं होता है। अच्छे खासे को सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, और मेरे से 2 साल बड़े हैं। हाँ तो ज्यादा भी ज्यादा बड़े। ना चक्षुरन व्यंजना बंधे चक्षु मन को छोड़ करके होता है। यहाँ तक मति ज्ञान की और श्रुत ज्ञान एक सूत्र में बात, श्रुतम मति पूर्वम परिवेश बात। अब इसमें 2 पद आए, वेद और भेदा। क्या वेद और भेद में क्या अंतर है? कहाँ गई आज तुम्हारी पार्टी? चलो ठीक है। वेद और भेद में क्या अंतर? और भेद मान घर बताया था, वजह तो भूल जाते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी, वेद भेद और वाक विकल्प,
तो ज्ञान की क्वालिटी है दो प्रकार की, अंगवान और क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी, इतनी संख्या में, वो भेद है। और बा का मतलब विकल्प, इसमें से ये चुनना है या ये चुनना। अब किसी विद्वान से पूछना तो वो एक ही कहेगा, दोनों एक। जब दोनों एक है, दोनों की एक विभक्ति बना करके एक पद दे देना चाहिए। क्यों मालिक को द्विवचन कर देते, दोनों के साथ लग जाता, समास करके दोनों की संख्या होगा। कितनी बड़ी विज्ञान हमारे आचार्यों के पास, शब्द रखने की विज्ञान, और उससे बड़ी विज्ञान उसके पास होती है, उसको खोल देता। ये ध्यान रखना। क्या उसको जो खोलता है, उसके पास उससे बड़ी विज्ञान है। तो वेद माने क्वालिटी, वेद क्वालिटी, और भेद माने क्वांटिटी, वा माने विकल्प, ऑप्शन, दो में से एक चुनना। नहीं बेटा, वेद माने क्वालिटी, भेद माने क्वांटिटी, विकल्प, ऑप्शन। ये लो या ये लो। फिर उन्होंने मति ज्ञान आदि के विषय के संबंध में बात की। मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बाद अवधि, बिल्कुल क्रम है उसमें। अपन तत्व का पहला अध्याय की समझी हम बता रहे हैं, तो अब उसके बाद शुद्ध ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान का नंबर है। उनका भाव देवनाथ का भाव प्रत्यय नाम का ज्ञान देवनाथ, और देवनाथ की तो निश्चित हो गई। अब उसमें क्या सभी नारियों के होता है, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण करता है। तो अवधि ज्ञान हमेशा किसके होता है, सम्यक दृष्टि। और इसका बताने के बाद वो केवल ज्ञान की बताने के बाद फिर वहां पर्यावरण डाल देते, एक ही सूत्र से सब लक्षण व्यक्त नहीं, नहीं तो नियामक हो जाएगा, सभी देवनार की सम्यक दृष्टि ही हो जाएगी। यहाँ सम्यक ज्ञान का कथन होने से भाव प्रत्यय नाम का ज्ञान देवनार, यहाँ सम्यक दृष्टि उसका भाव भी उसका अभिव्यक्त है, इसलिए उसे जन्म से ही वहां मिलता। अब बचे मनुष्य उत्तरित क्षोक्षम निमित्तः शब्द कल्प, वहां पर भाव की प्रधानता है। और वहां भी ऐसा नहीं कि क्षोक्षम तो होता है। जी बेटा, हाँ वही उसी का जवाब हम आपको बताते हैं कि जिनके नहीं है वो आगे आगे सूत्र में, परंतु ये सम्यक ज्ञान का कथन चलता है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर मति शुद्ध अवधि मन पर और केवल ज्ञान, 5 सम्यक ज्ञानों का कथन चलता है। अब यदि हम इसको अलग नहीं करेंगे तो सम्यक ज्ञान घटित हो जाएगा। तो जब केवल ज्ञान की सारी पूछना और उनके ज्ञान के कितने साल एक साथ होते हैं, उनको करने के बाद फिर एक सूत्र बना करके बता देंगे कि मति शतावधि परि
यह सूत्र जो है अवधि ज्ञान मात्र क्षयक्षम के निमित्त से होता, तो ही सूत्र में क्षयक्षम पद का ग्रहण से करने के लिए किया गया है। उक्त जीवों की मात्र क्षयक्षम निमित्त है, भव निमित्त नहीं है। यह अवधि ज्ञान जो 6 प्रकार का है, अनुमानी, अनुमानी, वर्तमान, 6 प्रकार का है। ये तो सब बचपन से अपन सुनते आ रहे हैं, इसमें कोई विशेष नहीं है। और उसके बाद 2 सूत्रों में अवधि ज्ञान, हमने परिज्ञान आया ऋजु विपुलमती मन परिज्ञा। ऋजुमती और विपुलमती मन परिज्ञान की 2 भेद हो गए। जो सरल मन की बात को जानता है ऋजुमती, वो सरल कुटिल दोनों मन की बात को जान लेता है वो विपुलमती। तो अब दोनों ही मन की बात को जानते हैं, जिनमें अंतर क्या है? तो उन्होंने कहा जब प्रतिपादाभ्याम तद विशेषा, विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा दोनों में विशेषता है कि विजुमती छूट जाता है, पाती है, विशुद्धि कम है, और अब मन विपुलमती है उसमें विशुद्धि अधिक है और अप्रतिपाद। तो अब इन्होंने दोनों ज्ञानों में विशेषता बताने के बाद आगे जब विशेषता बताई, पूछी गई कि जब अवधि ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को जानता है, मनपरय ज्ञान भी जानता है, तो अवधि और मनपरय ज्ञान में अंतर क्या है? तो उन्होंने सूत्र बना दिया विशुद्धि क्षेत्र काम विषय व्यूपति मन पर्यय को। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय 4 चीजें हैं। तो विशुद्धि और विषय ये विपुलमती के अधिक है और क्षेत्र स्वामी अवधि ज्ञान के अधिक। पहला और आखिरी 4 चीजें विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। तो विशुद्धि और विषय बाबा जो है बड़े परिज्ञान डाल दो, और क्षेत्र स्वामी अवधि में डाल दो, समझने के लिए समझी बना दो, इस सरलता से समझ में आ जाए। तो विश्लेषण तो कितना भी कर मति शुद्ध ज्ञान का संबंध किससे होता है? इसको जानते हैं यदि मति शुद्धि और निबंध हो जब 20 शब्द पर्याय। मति और शुद्ध ज्ञान का संबंध सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय है, इसीलिए शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का है। सभी द्रव्यों की माने जितने भी है द्रव्य, जीव और अजीव द्रव्य, सभी द्रव्यों को जानता है, और सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय। द्रव्यों में द्रव्य तो सभी द्रव्य आते हैं, और सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्याय होते हैं। यदि वो पर्याय पर उसको नहीं जानेगा तो क्या बाधा होगी? क्या मति और शुद्ध ज्ञान उन द्रव्यों की पर्यायों को नहीं जानेंगे तो क्या बाधा होगी? अपने से प्रश्न करो और अपने में ये कोई उत्तर हमेशा क्या याद करने का सबसे अच्छा तरीका, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा भी लिख सकते। पहले तो अपन को 3 बातों को ध्यान में रखना है, कहाँ लिखा है और क्या लिखा है, और बाद में क्यों लिखा है। अब ये नहीं पता कहाँ लिखा है और क्या लिखा है। अरे हमें पता नहीं, उनने कहा, हमें पता नहीं, उनने कहा, हमें पता नहीं, उनने पढ़ा था, उनने सुनाया था। यही हम लोगों का अज्ञान का कारण हो, हम एक दूसरे के अज्ञान को वक्ता की प्रमाणता से वाक्य में प्रमाणिकता है। यदि उनकी पर्यायों को, द्रव्यों की पर्यायों को नहीं जानेगा तो जो अन्य द्रव्यों के द्वारा जो वर्णमन होता है, पर्याय किसको कहते हैं? वर्णमन को, तो उनके कार्य को भी नहीं जानेगा कि धर्म क्या काम करता है, अधर्म क्या काम करता है, आकाश काम क्या करता है। तो फिर वही टूट जाएगा मूर्खता में कि कोई दूसरा कर रहा है।
द्रव्यों के अंदर जो षटगुण हानि वृद्धि होती है, यदि वो नहीं हो तो क्या, सभी द्रव्य कूटस्थ हो जाए। और ये क्यों होती है? तो उत्पाद व्यय, इसका बैलेंस बनाने के यदि उसकी पर्याय उत्पन्न होती है, व्यय ना हो तो द्रव्य की स्थिति क्या हो, और व्यय ही होती रहे तो द्रव्य की स्थिति क्या हो। तो आज सर 85 कार्य इसका जवाब। अब तो कम पढ़ते हैं, क्या याद ही नहीं रहता। और एक आध बार पढ़ लिया, एक आध बार दोहरा दिया तो बन गया काम। और ये मौलिक तात्विक चिंतन, मौलिक, इनसे द्रव्यों की पदार्थों की स्थिति बिल्कुल नियत हो, नित्यावस्थान रूपान। तो मति और शुभ ज्ञान का संबंध सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्याय, सब पर्याय हो तो केवल ज्ञान हो गए। रूप विश्व बने सबसे बड़ी विशेषता है कि अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान केवल रूपी पदार्थ अरूपी, क्योंकि वह रूपी पदार्थ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा से बने। साधारण भागे मना, जो अवधि ज्ञान ने जितना द्रव्य जाना है उसका अनंत भाग अब मन करेगा। मान लो कि अवधि ज्ञान ने परमाणु को जाना, तो मन परे ज्ञान का क्या विषय रहेगा? तो परमाणु में कौन कौन सी स्पर्श गंध और पर्ण, क्या परमाणु कितने कौन कौन सी स्पर्श गंध से बना हुआ है उसको जानने की अवधि ज्ञान वहां तक पहुंचा। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि हमारा ने जिनका जो विषय है अभी थोड़ा पहले अध्याय के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। पहले पिघलाना चाहिए फिर ढालना चाहिए। तो रोज रोज वही विषय बन कर लेते हैं, प्रारंभिक के विषय को भी थोड़ा सा बताइए लोग हैं तो उनको थोड़ा सा हमारी कोई बात मिल जाए, हो सकता है उन्हें भी कुछ चिंतन कर रखा हमारा, बता सकते हैं। मौन रहना, पूछना चाहिए, बताना चाहिए हमारा कि हम कुछ निवेदन करना चाहें, हमारी पूछना चाहें। हाँ हाँ भैया, ये तो देखो मैं ये इसका थोड़ा मेरे पास, हाँ वो तो जैन अपना पुस्तक की मौलिक पुस्तक है ना, उसमें जो विधियों का वर्णन है, नमो जनानम नमो जनानम पन्न जनानम नमो पन्न शमनानम, तो नमो पन्न शमनानम की जहाँ व्याख्या की वहां पर अब प्रज्ञा शब्द की तो व्याख्या हमने पढ़ी नहीं, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। बस नहीं, प्रश्न आपका अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। श्रवण भी किसे कहे, श्रवण की वाणी भी आसान नहीं है। क्या तुम पुण्य के फल को, पुण्य की क्रिया को छोड़ने का श्रम करते हैं, श्रवण में श्रवण और श्रवणी श्रवण हो रहा है, इसकी परिभाषा तो मूलाचार में है। हाँ हाँ शब्दकोश है क्या?
उनके ज्ञान के विषयों की चर्चा कि कौन सा ज्ञान क्या जानता, सर्वद्रव्य पर्यायक्षों के विषय, सभी द्रव्यों की सब पर्यायों को एक साथ युगपत जानने वाला केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है। केवल ज्ञान भी तो कैसे जानता है? तीनों काल को एक साथ युगपत जानता। तो जो नियत पर्याय, अनियत पर्याय, सादी साध, सादी अनंत, अनादि अनंत, एक पर्यायों के भेद है क्या? अब ये एक नई व्याख्या शुरू हो गई। भविष्य में आप लोगों को सुनने को मिल सकती है कि अनंत भगवान, केवली भगवान भूत की अनंत पर्याय और भविष्य की अनंत पर्याय और वर्तमान की सब पर्याय जानते। क्या इस परिहार से, इस परिभाषा से आप सहमत हो सकते हैं? 2 दिन बाद चिंतन करके बता दें। क्या केवली भगवान भूत की अनंत, भविष्य की अनंत और वर्तमान की सब पर्यायों को जानते हैं? क्या ये केवल ज्ञान की सर्वज्ञता का लक्षण हो सकता है? जाने एक एक काल छड़ाला किया था ना क्या? द्रव्य अनंत पर पर्याय अनंता जान ये गई काल। अब छड़ाला तो क्या? हाँ आया तो है पर काल को नहीं। या सर्वाणि चराचराणि द्रव्याणि तेषां पर्यायान् भूतभाव सर्वाणि सदा जानति युगपत् प्रतिक्षणं सर्वज्ञ इत्युच्यते। ये लक्षण का ही दोष। केवल ज्ञान के 3 भेद हो जाए। अतीत को अलग जानना है, अनागत को अलग जानना है, वर्तमान को। आपने केवल ज्ञान में भी 3 भेद, जबकि वो कह रहे एक ही काल, एक ही समय में एक ही समय में तीनों काल की पर्याय कैसे से? लड्डू हाथ में रखा है, लड्डू है और मुंह में गया तो मुंह में जो है आपके तीनों काल की पर्याय एक साथ है। उदाहरण एक देश होता है क्या? तो लड्डू जो मुंह में रखा हुआ लड्डू है उसमें तीनों काल की पर्याय एक साथ रखी। कौन सा सूत्र क्या? कौन सा सूत्र? काय का 29 सर्वदल 29 नंबर 29 नंबर सूत्र पहले अध्याय का। थोड़ा सा पीछे से रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा। अभी तो मुनि महाराज तो उनको बनना नहीं है, संबंध जरा कुछ होगा। अतीत का लड्डू है, वर्तमान का मीठा है और भविष्य का मल है। आप ये को भविष्य का मल नहीं तो आपसे कहा जाए कि मुंह में चबाने के बाद उसे बाहर निकाल के फिर खा।
नहीं खा सकते। तो एक ही जगह पर तीनों काल की पर्याय सिद्ध की है, युक्ति कहलाती है। बहुत सारी बातें पीछे से अभी अभी आने अभी जो सूत्र आने वाले हैं, जो बारह भावना का और बोधि दुर्लभ भावना कल हमने छोड़ दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कुछ भी ग्रंथ पर पढ़, केवल 12 भावना का जो बोधि दुर्लभ भावना वाला सूत्र है, बोधि दुर्लभता की एक ही भावना को निरंतर अपने अंदर प्रकट कर कि मैंने जो प्राप्त किया है कठिन था। जैसे माँ बाप बड़ी संघर्ष से पैसे कमाते हैं, उसके दुरुपयोग से बच्चे दुरुपयोग करते या उनके द्वारा हो जाए, खो जाए, कुछ हो जाए, कैसा लगता है। ऐसी ये मेरी मनुष्य पर्याय, मेरी कमाई, गोलक के डोले डोले एक एक पैसे जोड़ जोड़ करके इकट्ठे किए और कुछ चुरा के ले आए। कभी अपनी इस जीवन की चर्या पर ये सब बाहर के लड़ाई करके स्वाहा, तेरे से दुनिया लड़े, कोई बात नहीं, तू किसी से मत बात कर, दुनिया तो उकसाती है, ये कैसी लड़े, क्या आवे मुझे मार और सिंह से तो पूछी। तो सब पर्यायों का जो अनादि अनंत अनादि शांत सादी अनंत नियत पर्याय, अनियत पर्याय, ध्रुव पर्याय, अध्रुव पर्याय, इन सब का स्वरूप एक साथ ही केवल ज्ञान में झलकता है, अंतर नहीं होता है। लेकिन हमारा सूक्ष्म ज्ञान केवल ज्ञान में दिखता है। फिर उन्होंने कहा एक ये 5 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मन पर्याय, केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान की पर्याय पंडित कुंचन जी ने विशेषार्थ लिखा है। इसलिए इनमें से एक काल में पूर्व आत्मा की पर्याय होते रहता है, निरावरण अवस्था में मान केवल ज्ञान पर्याय का होता है, सावरण अवस्था में प्राण की 4 पर्याय में से एक काल में किसी एक पर्याय का होता रहता है। फिर भी तब तक युगपत 2, 3, 4 ज्ञानों में सत्ता मानने का कार्य मात्र के लिए तो अब इन्होंने अपने सूत्र के द्वारा तो प्रकट किया, परंतु उसकी गहराई तक बन जाए कि सूक्ष्म ज्ञान एक साथ 4, क्षय ज्ञान होगा तो एक ही, परंतु सूक्ष्म ज्ञान में भी एक मति ज्ञान भी हो सकता, शुद्ध ज्ञान नहीं। जीवन अब चूंकि आचार्य भगवान सम्य ज्ञान की बात कर रहे हैं और उतना ही उन्होंने जो लिखा है उसे अपन स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारे आकलन स्वामी ने भी एक ज्ञान मति ज्ञान माना और इसमें भी सिद्ध कि मालूम मति ज्ञान हुआ, अवग्रह लिया हुआ, छूट गया, अवय धारणा में नहीं गया, अवय धारणा में नहीं गया तो शुद्ध ज्ञान नहीं बना। तो हर ज्ञान मति ज्ञान होने के बाद शुद्ध ज्ञान बनेगा जरूरी नहीं क्या, और जब शुद्ध ज्ञान होगा, जब भी शुद्ध ज्ञान होगा मति ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान अकेला नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान होगा। इसीलिए उन्होंने 2 ज्ञान को जोड़ी बनाया। अब मति और शुद्ध ज्ञान हो गए तो अवधि ज्ञान हो जरूरी नहीं, मन पर ज्ञान भी हो सकता है, और अवधि ज्ञान हो गया तो मन पर ज्ञान नहीं हो, ऐसा नियम नहीं है, अवधि ज्ञान भी होगा मन पर ज्ञान भी होगा। तो हमने एक उदाहरण तैयार किया कि जैसे खूब बड़ी बहुत बड़ी फैक्ट्री
और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए उसके अंदर मशीनें लगी। तो कई मशीनें एक फेज से चलती है, कोई मशीन 2 फेज से चलती है, कोई 3 से, कोई 4 फेज से। तो पावर हाउस से जो ट्रांसफार्मर है वहां तक उसने पूरा पावर, कहां तक, मीटर तक, 4 फेज की लाइन वहां तक। उसके बाद उसने जितने फेज की मशीन के लिए जितने पावर की जरूरत थी उतना वायर डाल करके उस पावर को कन्वर्ट। एक फेज की मशीन वाले में 1 फेज का पावर चला गया, 2 फेज की मशीन का 2 फेज वाला पावर चला गया, 3 फेज वाली मशीन का 3 फेज का चला गया, 4 फेज का। दसवें को भारत तो क्षरोक्षम ज्ञान तो ऐसा, परंतु प्रयोगात्मक जब भी होगा तो एक एक रूप में सहयोग एक दूसरे के बन सकते, परंतु प्योर की बात है। फिर उन्होंने यहाँ तक सम्यक ज्ञान का फिर उन्होंने कहा करिए कैसे होते हैं। उन्हें एक दृष्टांत, ये दृष्टांत सूत्र तो उन्मत्त जो है 2 प्रकार, पागल उन्मत्त कहती पागल। तो पागल 2 प्रकार के, एक बर्थराइट, दूसरे कॉपीराइट। एक बर्थराइट जन्म से ही पागल, उनको अपने तन मन की कोई सुध नहीं होती, वो किसी का हित नहीं करते हैं, लेकिन उनको ही उपाधि का कोई ज्ञान नहीं होता है, जैसे राष्ट्र ऐसे पढ़े रहते हैं। और दूसरे होते हैं कॉपीराइट पागल, पढ़े लिखे पागल, उनको समझना बहुत थ्रू आउट इंग्लिश, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाएंगे। यदि आप सामान्य रूप से उनसे परिचय करो, बात करो, तो आपको पता नहीं लगा सकते। एक बार तो आपकी हमारी सबकी भूख दिख जाए, चाहे पढ़ा लिखा आदमी पागल कहते, कहां तक पागल। लेकिन वही व्यक्ति बात करते करते क्या करता है, आपके ऊपर को थूक दे और चाटा मार, और वही कहेगा तू मुझे पागल समझता है। तब समझ में आता है कि बात इसकी एक्टिविटी सबसे अच्छी बात करें, जब उल्टी गिनती गिनेगा अगर चला जाए। इसलिए उन्मत्त शब्द का प्रयोग किया, कॉपीराइट मेंटल हॉस्पिटल से उसी मिल जाता है। तो इसीलिए कोर्ट के अंदर 2 व्यक्तियों की गवाही मानी, मानसिक विक्षिप्त और दूसरा नशा वाला। फिर उन्होंने ये बता करके ये सब प्रमाण नहीं रही का मान था, ये सारा प्रमाणी की सारी विवेचना। अब उसमें 6वें नंबर तक प्रमाण नहीं रही का मान सूत्र था। अब प्रमाण की तो कथन कर दी, नए का कथन एक नैगम शंकर व्यवहार शब्द समझ वही स्थूल से सूक्ष्म हो गया। ये पूरा जो सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म। दृष्टांत तो अपन बहुत सुन लिया और सुने, एक भी दृष्टांत में यदि अपन समझ लें तो सब जगह से। माता बहने पूजन के बाद घर जाकर और रसोई बनाने की ये सामग्री तैयार, और अंधेरी रसोई घर में थोड़ा अंधेरा था, चावल ला करके दरवाजे पर सोचने लगती है, और उनकी सहेली निकलती, बहन जी क्या कर रही हो? अरे बहन भात पका रही हूँ।
तो चावल के शोधने की प्रक्रिया में संकल्प है भात पकाने। तो जो संकल्प को ग्रहण करता है वो नहीं। अब भात जैसे पक जाएगा क्या, तो सामग्री चाहिए, तो वो संग्रह नहीं हो गया है, पानी है, बर्तन है, अग्नि है। अब संग्रह कर लिया तो क्या बन जाएगा, तो व्यवहार में चाहिए चावल को धो करके और गर्म पानी में तपेली में डालेंगे तो ढालना। अब आपने बनाने के लिए रख दिया, फिर आपके इधर जो है ना वो कुकर की सीटी रहती है महिलाओं, इतनी देर हो गई अब चावल पक रहा, एक दो बार तो उसको ऐसे घुमा देंगी ऊपर नीचे करके, फिर देखेंगे दो चार चावल एक जो सूत्र में कितना पक गया, और पक करके नीचे उतार दिया, उसका नाम भात। ये सब तब जब तक ये उबल रहा था तब तक भात नहीं, नीचे उतरा तो भात। अब वो भात जो है अलग अलग देश की भाषाओं में अलग अलग कहा जाता है। चोखा, भाटू, चोर, चोखा, भाटू, भात, चोर, ये सब चावल की पके हुए भात। और भात को भात ही कहना, जिसका आपका संकल्प था वही कहना कि आपकी रसोई में सारे नए रखे हुए। एक दृष्टांत हमारे पूज्यपाद स्वामी ने दिया, व्यक्ति उठाने में कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रहा है, उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कहता प्रस्थ लेने जा। प्रस्थ क्या चीज है अम्मा? हाँ, ये पुराने समय में इन बच्चों ने कुछ नहीं देखा। पुराने समय में 50 साल पहले तक हम लोग देखे गाँव में रहती थी, तो अनाज नापने की बर्तन होते, अनाज को नापने, हाँ पीतल के होते थे, लकड़ी के होते थे। अब आपके देश में अलग अलग नाम तो वो प्रश्न लेने जा रहा, फिर जंगल में गया तो पेड़ को चुना, संग्रह हो गया, फिर पेड़ से उतनी डाली को निकाला, व्यवहार हो गया, फिर डाली में से क्या किया, उसके पत्ते, टहनी, छाल शील करके जितने अनावश्यक दूसरी पाठ सब निकाल लिए, सब व्यवहार। फिर क्या किया, उसमें सूत डाला, कितना जितना उसे जरूरत है उसको बना, वो रिजु सूत्र में हो गया। फिर उसको बैठ करके खोलने लगा, उसका गहराई बनाई, बन के तैयार हो गया, तो उसका नाम पड़ गया यहाँ प्रस्थ पड़ गया। तब पढ़ा, उसके पहले नहीं पढ़ा। और उस प्रश्न को अलग अलग देशों में इनसे पूछो क्या कहते हैं, उनसे पूछो, नाम अनेक होता है, लेकिन प्रश्न। अब उस प्रश्न को बना भी लिया तो किसके लिए बनाया था, अनाज नापने का प्रयोजन उसका था, लेकिन लोग क्या उसमें फल रख दी, सब्जी रख दी और दूसरी चीज रख दी। तो बना किसके लिए था, एवं जिससे अनाज नापा जाए वही प्रश्न है, बाकी तो बर्तन है। क्या तो ऐसे करके एक पहले अध्याय में ये बताया, अब थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे, जैसे कि पीछा भी थोड़ा बहुत तो क्या होता है रिविजन होता है, क्योंकि 9वां अध्याय तो हमें सिद्ध होने के लिए अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा है, उसका अभी गर्मी आने वाली है, 9 बज गए। बाकी पास है, चतुर्दशी है,
अवसर और परीक्षणों को सहन करने की यदि कोई क्षमता देता है, 10 धर्मों को पालन करने की क्षमता देता है, उसका नाम भारत। कभी भी मन घबराए, कभी भी दुनिया का पथल पथल अंदर हो, हमारा भावना का चिंतन, हे जीव, हे परिणाम, तो कहा किसके पीछे, तेरा से क्या होगा? कौवा कान ले गया, कौवा के पीछे कान सुना देगा। ये जो जीव ये अनावश्यक बातों में उलझ रहा है, वो मेरे ये कह गया, वो ये कह रहा है, क्या लेते उसका मुंह, हमारे लिए कह रहा है ना, क्या नहीं, तेरे लिए तो नहीं कहा ना, तू समान, बात खत्म। और उसकी प्रतिक्रिया की कि वो तुम्हारे लिए कह रहा था, तुम उसको वो जाकर भी तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, तो घी आग में घी का काम है, तो बात बढ़ेगी, खत्म नहीं। उसने मेरे लिए कहा ना, अच्छा बस उसका कर्जा था, चुक गया। ऐसे उद्गत शब्दों के प्रलोभन में सबसे ज्यादा इन बातों में तो झगड़ा है। मनोबुद्धि ज्ञाता नहीं, वचनों से मन प्रभावित। इसलिए अधिक भगवान की क्या है, द्रव्य मन है, भाव मन। अब द्रव्य मन भी कैसे काम करता है, तो उन्होंने धन सिद्धि स्पर्शान मुड़ जाती है। जब शब्द की वर्णा उस मन पर जाती है तो प्रतिध्वनि वही होती है। इसीलिए आचार्य ने उसे मनोयोग कहा। क्या सत्य वचन निकला, अनुभव निकला। नौवां अध्याय अपना चल रहा, आश्रम। यहाँ पर कर्णानियों का विषय है, इसलिए उन्होंने गुणस्थान क्रम से यहाँ बंद की छुट्टी करके सोमवार का गठन किया और समय सारणी में गुणस्थान की अपेक्षा रखी नहीं, इसलिए पुण्य पाप की आश्रम सबको निकाले। न अच्छे की जरूरत है न बुरे की जरूरत, समझ लो। अच्छा रहेगा तो भी वो बुराई फैला, अच्छे को अच्छा मत समझो, अच्छा भी खतरनाक। बहुत कठिन है भाई। उन्होंने ये कहा कि भाई परिचय जैसे निर्जरा होती है वो प्रकार की शुभानुबंधी निरंतर, पर उसका विशेषण जुड़ा है निर्जरा का। क्या परिचय, अभी चौथे गुणस्थान में कौन सा परिचय जैसे कर रहे, क्या 5वें गुणस्थान वाले को तब भी बोलते कि भाई देखो बारिश है, बेचारा वहां खड़ा था, शीट सुदर्शन इसी से किया उसने जो है बचपन से सहन किया। इनने कौन सा कर दिया, एक मच्छर को खा ले तुम, एसी लगा के बैठे, पंखा लगा के बैठे, सर्दी में चला है, ये भगा दो। कौन सी निर्जरा तेरी, अभी तो कोई श्रेणी निर्जरा, कोई श्रेणी निर्जरा। सम्यक दृष्टि श्रावण होता, जो सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा कही, वो जिस समय सम्यक दर्शन शुद्धि देशना, शुद्धि चौषम देशना प्रायो करण लब्धि होती है, तो करण लब्धि के चरम समय में वो उतनी असंख्या निर्जरा होती है, 24 घंटे नहीं होती। प्रतिव्रत लेते समय जो असंख्यात गुणी निद्रा होती, क्या परिणाम होती, जब आप माता जी बनते, क्या अंदर लग रहा था हमें माता जी बनती,
मैं धीरे धीरे आई कहा माता जी क्या क्या माता जी बन गई और क्या माता जी प्रणाम। विशुद्धि गिफ्ट विशुद्धि बड़े असंख्य तो यहाँ पर जो कथन किया जा रहा है व्रत समिति मुक्ति समिति धर्म अनप्रेक्षा अनप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है। अनप्रेक्षाओं से 10 धर्मों को पालन करने की और 22 परीक्षाओं को सहन करने की क्षमता, इसीलिए 12 अनप्रेक्षा बहुत हमारे इसी 10 धर्म सुरक्षित रहेंगे तो समिति भी सही बन जाए। तो 12 अंतरिक्षाओं का वर्णन बताया जा रहा है क्योंकि इसके अभाव में भ्रष्ट होने की नहीं। जिसके जीवन में 12 अंतरिक्षाएं नहीं है वो भ्रष्ट होने के तो फायदा उसमें करता रहता होगा। इसलिए वैराग्य को ही आचार्य ने ज्ञान कहा। वैराग्य का मतलब है उनमें से अनासक्त भाव। जो पुण्य से प्रभावित न हो चेतना वैराग्य। बोधि दुर्लभ भावना में उन्होंने निगोज से निकाल कर अब पढ़ लो भैया 15 मिनट में इसको निपटाओ। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर है। तो जितनी बार अपन इसको पढ़ेंगे उतनी बार इसकी विशुद्धि बढ़ती। एक नवोद शरीर में सिद्धों से अलग पूरे जीव है। 328 पेज पर इस प्रकार स्थावर जीवों से सब लोग मिलकर भरा हुआ है। इस लोक में 10 पर्याय का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है जितना बालका की समुद्र में वज्र की कणिका मिला दुर्लभ। उसमें भी विकलेंद्रीय जीवों की ममता होने से गुणों में जिस प्रकार कृतज्ञता का गुण प्राप्त होना दुर्लभ है उसी प्रकार पंचेंद्रीय पर्याय का प्राप्त होना। पंचेंद्रीय में भी पशु पर्याय आदि कोई भी आ जाए उसमें भी पशु मृग पक्षी और सभी पंचों की महत्ता होती है। इसलिए जिस प्रकार चौपट पर धतुराशि और मनुष्य पर्याय की मिलने के बाद मनुष्य पर्याय प्राप्त होना कठिन, चौपट पर रसराशि प्राप्त होना कठिन है उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना भी अति कठिन है। और मनुष्य पर्याय के मिलने के बाद उससे चुप होकर के पुनः उसकी उत्पत्ति होना इतना कठिन है जितना जले वृक्ष के फूलों का पुनः वृक्ष से उत्पन्न होना कठिन है। कदाचित हम कहते हैं ये सबसे बड़ी बात है पुनः उसकी प्राप्ति हो जाए तो तेज फल और इंद्रिय संपत्ति रूपता का प्राप्त होना उत्तरोत्तर। अब देश को उत्तम देश होगा क्या देश उत्तम देश सुसंगत। उत्तम देश की जरूरत क्या है कहीं पैदा हो गया मैं भाग में वो तो होता हूँ मैं भी। देखो जिस प्रकार आप देखते हैं हम देखते हैं उत्तम क्वालिटी की केसर कहाँ उत्पन्न होती है कश्मीर।
उत्तम जाति का चंदन कहाँ उत्पन्न होता है? ये इंद्रिय की पर्यायों की विशेषता वहां की मिट्टी में वायुमंडल एक उसी प्रकार से महापुरुषों का जन्म होता है। देश जब एक इंद्रिय की पर्याय की विशेषता से उत्पन्न होने की उस मिट्टी की भूमि की खूब चाहिए। फसल भी जो होती है हर ऋतु के अनुसार उसकी अब तो ये वैज्ञानिकों ने आविष्कार की है कभी कुछ भी उत्पन्न कर लो 12 महीने सबकी बनाते हैं। ये प्रौद्योगिकी से इससे कोई मतलब नहीं है, जो उसकी नेचुरलिटी है। जो पुराने समय का गेहूं देसी गेहूं था उसका स्वाद और ये आज का जो गेहूं है उसका पहले का गेहूं का स्वाद रूखा भी खा के बिल्कुल मीठा लगता था, घी के समान स्वाद। आज घी लगा के खाते कोई स्वाद नहीं। फलों में वो विशेषता क्योंकि ये सब संकर भी हमारे श्यामलाल जी है वैज्ञानिक वनस्पति विज्ञानी है, बाहर लेके आ गए तो वो बताते हैं कि जो भी राष्ट्रीय होते हैं संकर बीज होते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा 2 फसल है, तीसरी में सब स्वाहा हो जाए, बीज बदल नहीं पड़ेगा। और देसी बीज में परंपरागत से वो रख लेते थे, उसी का बोते रहते, भले उसकी क्वांटिटी कम होती थी लेकिन क्वालिटी आज क्वांटिटी ज्यादा है और क्वालिटी कम। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना हम कम जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। कम रहे लेकिन कम। उत्तम देश ज्ञान महापुरुषों का जन्म, तीर्थ का प्रवर्तन होता है। ऐसा देश हमें मिला। हम कहीं मनीष खंड में और कहीं जंगलों में कहाँ पैदा होते हैं, हमारा क्या कोई लकड़ियां काट रहे होते, हल हो रहे होते, बकरियां चरा रहे होते, पानी भर के ला रहे होते, कहीं यहाँ तो सब बना बनाया आनंद। उस पर्याय उत्तम देश मिलना, उत्तम देश में भी उत्तम कुल मिलना कठिन। यदि ये कुल की कठिनता नहीं होती तो इसका कथन क्यों करते हैं? खुश यदि जाति कुलाजी नहीं होगी उसका कथन क्यों करते? देश कुल जाए सुखा शुद्ध मनोय गाय संयुक्ता तुम मम पाए कहूं है मतलब प्रवचन सार में चार्चुकारिकार में कुलकुलाचार्य ने दीक्षा का जो पात्र बताया बनने सुकेश 3 वर्णों में से किसी वर्ण वाला हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसका मतलब सूत्र को दीक्षा नहीं। तो सूत्र को दीक्षा नहीं हो तो वो कैसे हो जाएगा? तो कुल की शुद्धि होना भी जरूरी है और वो अत्यंत कठिन है। एक बार एक किस्सा
न्याय दिवाकर पंडित पन्नालाल जी, उनको न्याय दिवाकर की उपाधि मिली। वो न्यायाचार्य थे, पर न्याय दिवाकर। एक केस आया अशुद्ध कुल वाले, तो उनने कहा भाई सिद्ध करो। केस गया कोर्ट में। कहा गया? अब कोर्ट वाला तो वही देखो अध्ययन होता है, वो खुद जानता है। अब तुम्हें कोर्ट में सिद्ध करना है, तो पंडित जी ने कहा कि भाई देखो मैं सिद्ध तो कर दूंगा, परंतु आपको पूरी कोर्ट बुलाना होगी। मेरे जिन शास्त्रों को मैं लाता हूँ ये ऐसी जगह नहीं कर सकता। जज भी एक बड़ा अलौकिक पुरुष था, उसने कहा देखे पंडित जी सिद्ध कैसे? उसने कहा पूरी कोर्ट बुलाएंगे। दूसरे दिन पंडित जी उन शास्त्रों को धोती दुपट्टा पहन करके नंगे पैर और शास्त्रों को बड़े बहुमान से ले गए और आसन पर उन्होंने अपने जो भी प्रमाण। अब जज कहने लगा कि आप ये काम करो, आपकी सारी बात आप सिद्ध करके किताब में लिखी हमने मान लिया, आप सिद्ध कैसे करेंगे? हमने क्या बताया था? उनने 2 कांच के गिलास मंगाए और एक जग पानी मंगाया और जज के सामने एक गिलास, मतलब दोनों गिलास थे। उन्होंने कहा साहब देखो, इस गिलास में पूरी व्यक्ति पेशाब और उसको थोड़ा सा पानी से धो के रख दिया और आपने उसे देख तो, और एक प्योर पहली से पानी साफ उसमें था उस। तो जब आपको ये मालूम है कि ये पेशाब से किया हुआ पात्र है, क्या उस गिलास का पानी आप पियोगे क्या? उसी से पूछा जाए आप पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते। बट लोक रीडिंग में यही बात तो सिद्ध हो गई कि भाई इसका पता शुद्ध हो गया। अब पानी उसमें रखा है और जिसको नहीं मानो वो पी जाए, लेकिन जिसको पता लग गई, प्रकट हो गया वो बात, तो कैसे पिएगा? न्यायाचार्य पन्नालाल जी न्यायाचार्य की विवरण रखा सकते हैं। कहने का मतलब है कि उत्तम देश मिलना, उत्तम कुल मिलना। अब उत्तम कुल भी मिल गया बेटा, पर इंद्रिय संपद क्या कहा? इंद्रिय संपद संपदा, क्या ये इंद्रिय हमारी संपदा है और संपदा का क्या सदुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग नहीं किया जाता। जितना प्रयोजन जितना है उतना ही हम उसको उपयोग करें। पंडित रतनचंद जी मुख्तियार सहारनपुर, उनसे एक प्रश्न पूछा, आप शरीर को पंडित मानकर दूसरो जन्म पावे तो 5 वर्ष तक बच्चा ही रहेगा, तो बताइए इस जन्म के ज्ञान का क्या हुआ? फिर काकागानिया पड़ेगा, तो आपने जितना पढ़ा फिर आगे काकागानिया पढ़ना, तो अभी तक पढ़ने से क्या फायदा? प्रश्न इतना अच्छा है और उससे भी अच्छा उसका जवाब है, वो लाजवाब है। मेरे जीवन का यदि कोई परिवर्तन है शास्त्रों के पीछे पढ़ने का, नहीं तो मेरे जितना आलसी और निकम्मा संसार में नहीं। उस प्रश्न ने मेरे जीवन को बना दिया। बोले कुछ भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करना, लेकिन पढ़ते। उन्होंने इतनी बढ़िया जवाब दिया कि हमारा जितना ज्ञान है मति और शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से होता है। मति शुद्ध ज्ञान मन के अवलंबन से होता है।
फिर उन्होंने कहा जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है उनकी मन क्षीण होते चले जाते हैं, उनकी पकड़ ढीली होती चली जाती है, तो ज्ञानावरण कर्म का संभव। और जिन जीवों का संक्लेश पूर्वक वर्ण होता है उनकी ज्ञानावरण कर्म का क्षम नहीं। कंप्यूटर में वायरस आ गया तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है, फिर दोबारा मेहनत करो तो संक्लेश का डिलीट आने से वो सब फिर दूसरा अब दूसरे उसके की जो अपनी इंद्रियों का क्या करते हैं, इंद्रिय मन जैसे कोई कैंची है चाकू, तो कैंची से आप कपड़ा काटने के लिए उसको या कागज को सुधारने के लिए उसका प्रयोग करना है, जब काट देना उसके बाद उसे रख देना। लेकिन कोई इस कैंची से निरंतर कतरन को काटता है, कागज की गद्दी को काटता है, तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत नहीं हो जाएगी, उसका नटबोल्ट ढीला हो जाएगा, खिलकट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इंद्रिय विषयों की कतरन काट काट करके अपने इंद्रिय और मन को बौथरा कर दिया, तो ज्ञान की पकड़ हो गई ढीली और थोड़ा संकलेश और हो गया, तो फिर भैया गरीबी में गीता हटा, तो सब यही फिर द्वारा में उन्होंने कहा जिस जीव की ऋजु गति से जन्म होता है और विशुद्धि पूर्वक मरण होता है, उसकी इस भाव का ज्ञान अगले भाव में ज्यों का। इसलिए कई छोटे छोटे उम्र के बच्चे कई विद्याओं के ज्ञान, इस जन्म में कुछ बने या नहीं, अपनी विशुद्धि बना लो, इनकी रोटी खा लो, अपनी विशुद्धि बना लो, मां ने उनका खाओ, कल्याण अपना। रोटी के पीछे ज्यादा संकेत मत। तो यदि हमें अपनी बोधि दुर्लभता का बोध करना है, इस भावना के साथ हमें बोधि दुर्लभता करना है, और इसमें जो विशिष्ट बात आगे देखते, अब इंद्रिय संपत्ति मिल गई, उसमें क्या होना है, इन सबके मिलने पर भी यदि समीचीन धन की प्राप्ति ना हो गए, तो जिस प्रकार दृष्टि के बिना वो व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म का प्राप्त होना। अपने यहाँ सब बैठे जी बेटा, निरुक्ता तो सभी है क्या, निरुक्ता पद जो है, एक पूरे शरीर में एक अंगुल में कितने रोग है, 96, कितने करोड़ पूरा एक्सपायर है, 5 करोड़ 56 लाख इतने वो जितने 9 करोड़ मिल रहा है होते ना, उनमें 6 को स्थान करती संख्या होती 5 करोड़ 56 लाख, उतनी रोग की संख्या है। अपन वो तो आत्मा जो है, ऐसे नहीं कोई रोग नहीं है, मुख और गौर होते हैं। निरुक्ता का होना और ज्यादा दुर्लभ है। अब शादी करने के बाद असाता हो गए, नहीं आती, तो रोगी हो गए, करो दवाई खाओ। तो सब कुछ मिल गया, समीचीन धर्म की प्राप्ति का हो, सब कुछ व्यर्थ है, आंखों के बगैर पूरा चेहरा। अब अपन जहां बैठे हैं ना, अपन यहाँ बैठे, कहा अपनी आंखें भी है और धर्म भी है। अब मनुष्य धर्म का प्राप्त इस प्रकार अति कठिनता से प्राप्त होने, धर्म भी मिल गया, उस धर्म को प्राप्त कर विशेष में रमणायमान होना भस्म के लिए चंदन जलाने के समान निष्फल है। धर्म को प्राप्त करने के बाद पुनः
कोई इंद्रिय विषयों की तरफ मन चला गया तो इतनी ऊंचाई पर आने के बाद फिर तेरी वही संसार यात्रा शुरू हो गई। जान जई चिंतित जई जम जरा मरण संभव दुखम नए विशेष विरजई अहो शुभत्तो कवड़ कंठी। ये माया ग्रंथि कितनी शुद्ध है, आत्मा की आहत करने वाली है। तो ये पुरजन परिजन नहीं है, असली आत्मा की शत्रुओं की आहत करने वाली विषय। इन विषय कसायों की पूर्ति के लिए ही हम अपनों से अपने लिए लड़। बोलो तो किसके लिए लड़ रहे हैं? इन विषय कसायों की पूर्ति के लिए ही हम अपनों से लड़ते हैं। जब हम तो एक ही बात आती है, श्वास के लिए सब हवा भरी है, सब ले रहे आराम। कैसे भैया सब आराम से लो, बस जी को ये रहती ये चीज हमारे पास होगी तो हम सुखी, ये नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे तो श्रेणी कुमार की सब कुछ, लेकिन चिल्ला का चक्कर देखा और ये नहीं मिली तो तुम्हें मर जाऊंगा। अब बाप मरे मत तो बेटा उसकी शादी कर लेगा। रुक्मणी का चित्र देखा, असत भाव पहले से बैठ, अरे ये नहीं मिली तो रुक्मणी को हटा। हमारे गुरु जी पढ़ाते थे वो इतिहास में, जाति बिटिया सुंदर देखी तापे जाए राजा महाराजा की कहानी। जितने राज्यों का पतन हुआ वो विषय कसायों से, उसमें आसक्त हो गए, राज बर्बाद। इसलिए ये राजा कैसा होना चाहिए? धर्म को बलवान, धर्म को बलवान होना चाहिए। धर्म अकेला बलवान हुआ धार्मिक नहीं हुआ तो क्या त्रास देगा? धर्म की भावना को सब, अकेला धार्मिक हो गया तो मारा जाएगा। दोनों विशेषताएं बलवान। तो ये विषय कसाय से अपनी आत्मा को बचाना ये अत्यंत दुर्लभ है। अंत में यहाँ आ गए लोग, यदि हमने इसको नहीं बचाया तो नमोद वाली इतर नमोद की यात्रा शुरू होगी। फिर बेटा गिनो पूरे, तो फिर कहते हैं उसमें रमणायमान होने की भस्म के लिए चंदन को जलाने की समान फल है। कदाचित विषय सुख से ग्रस्त हुआ तो भी उसकी तप की भावना, धर्म की प्रभावना और सुखपूर्वक मरण रूप समाधि का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। हम अपन यहाँ कहाँ आ गई? तप की भावना, अरे महाराज हम तो तप कर रहे हैं और आप रोक रहे हैं पाप मत करो, थोड़ा कम मत खाओ। ये भावना पर दिया है बेटा, अपन भावना नहीं भाव से करते। भावना निरंतर आई जाए, वो भाव होता है क्षणिक आवेग पर्याय रूप में, और जरा सा घूमे तो चक्कर आने लगते से छोड़ दो। क्या भावना उसको कहते हैं जो निरंतर एक से चलती, इसलिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। ये मैत्री प्रमोद काटने ये सब भावनाओं की, ये 12 भावना है, 16 कारण भावना है, मेरी भावना, वैराग्य भावना, जिसमें निरंतर वहां उपयोग इसके अंदर चलता है। जो क्षणिक होती है वो भावना, वो क्या होता है? उद्वेग होता है, आकर्षण होता है। तो जो भावना में आ जाता है फिर वो कंडीशन नहीं। तो ये 3 चीजें और
अत्यंत दुर्लभ गहरी विषय सुख से विरक्त हो गया मन, साधु जीवन में आ गया तो तप की भावना, धर्म की प्रभावना, सुख पूर्वक मन, समाधि का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। आचार्य के इसके होने पर ही बोधि लाभ सफल है, ऐसा विचार करना बोधि की भावना है। इस प्रकार विचार करने वाले ये बोधि को प्राप्त कर कभी क्या नहीं होता, प्रमाद। सबसे बड़ी बात ये प्रमाद नहीं होता, निरंतर चेतना जागृत। प्रमाद किसे कहते हैं? उश्लेष प्रमाद अच्छे कार्य का लाभ समझते से नहीं करना प्रमाद है, कर देंगे हो जाएगा। प्रमाद के भेद उन्होंने बता दिए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन प्रमाद में ही बताया। शुद्धाष्टक साधु के लिए 8 प्रकार की चीजों का ध्यान नहीं रखना है। और आप लोगों का जो प्रमाद है कथा, कसाया, ये सब निद्रा, वो है अशुभ में ले जाने वाला, और ये शुभ से च्युत करा, शुभ में दोष लगा, वो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। अब धर्म भावना भी बहुत अच्छी भावना है, पढ़ेंगे कहीं जाएंगे कहाँ, सबको जब तक रहना है, जब तक जीना है, तब तक सीना है। हाँ, बड़ा प्रतिक्रमण तो होता ही है जी। 1 बजे से करेंगे तो थोड़ा जल्दी पड़ जाएगा, 3 थोड़ा स्वाध्याय भी हो जाएगा अपना। अपन को बैठ रहो, श्रद्धा